तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है गिफरी से, जो कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक गुफा में आया होता है। ये गुफा कोई आम गुफा नहीं होती, एक जादुई गुफा होती है। फिर हम देखते हैं कि जिफरी उड़ता हुआ सीधा गुफा के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन एकदम से उसको कोई पीछे से खींच लेता है, जिससे वो गिर जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है जादुई लड़की, जो कहती है कि अगर सभी को उड़ के ही आना होता तो इन सीढ़ियों का क्या काम है। जिससे जादूगरनी कहती है क्या वो छोटी लड़की इम्तिहान के लिए तैयार है। जिससे गिफरी कहता है कि मुझे लगता नहीं है अभी सही समय आया है। वो कहता है अभी उसको समय चाहिए, वो स्टार्टिंग से हमारी तरह जादुई लोगों के बीच में नहीं रही। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कोको को। कथो कहती है अब तुम्हारा इम्तिहान का समय आ चुका है। मैं जब 10 साल की थी तब मैंने पहला इम्तिहान पार कर लिया था। लेकिन कोको के चेहरे में डर साफ साफ दिख रहा था। कथो कहती है कि तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा कंसेंट ऑफ अ क्राउन, जिसमें तुम्हें दादा पर्वत में जाना पड़ेगा और वहां से लानी होगी एक जादुई जड़ी बूटी, जिससे कोको को वाटर बॉल बनाने वाला यंत्र और दिशा बताने वाला यंत्र दिया जाता है। वो कहती है कि तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा। वो कहती है कि चलो अब समय बर्बाद मत करो, चलो शुरू करते हैं। जिससे कोको कहती है कि शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जिससे कथो कहती है कि बोलो क्या बोलना है। कोको कहती है क्या मुझे तुम्हारे जूते मिल सकते हैं। मैंने तुम्हें उन जूतों से काफी ऊंचा उड़ता हुआ देखा है और शायद ये सफर मेरे लिए और आसान हो जाएगा। वो कहती है कि बताओ क्या तुम मुझे अपने जूते दे सकती हो। और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन एकदम से कोको कहती है मुझे माफ कर दो, मैं भी पता नहीं क्या क्या मांगने लगती हूँ। जिससे वो बार बार कहती है मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं कि कथो कोको को अपने शूज दे देती है और बोलती है ये लो, मैं आखिरी बार तुम्हें अपने शूज दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद कोई उम्मीद मत करना। और एकदम से उसको जादुई गोले के अंदर धक्का दे देती है और कहती है अगर तुम इस इम्तिहान को पास ना कर पाई तो तुम गिफरी सर की शागिर्द कहलाने के लायक नहीं बचोगी, ये तुम अच्छे से जान लेना। फिर हम देखते हैं कोको को, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और एकदम से कहीं से आवाज आती है जिससे वो डर कर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं दिशा यंत्र, जो कि ऊपर की ओर इशारा कर रहा होता है, जिससे कोको को हौसला आता है कि मैं ये कर सकती हूँ। वो कहती है कि अगर कथोग ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी कोको जंगल से बाहर निकल जाती है और एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास के गोले थे और जो कि उड़ रहे थे। वो कहती है कि आखिर ये गोले उड़ कैसे रहे हैं। वो कहती है ये कैसी दुनिया है, मैंने आज तक घास के गोले उड़ते हुए नहीं देखे। फिर हम देखते हैं कोको अपने आप को हौसला देती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। वो कहती है कि पहले मुझे जादू बनाना पड़ेगा, लेकिन एकदम से तेज हवा चलती है और कोको नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोको जादुई शूज का इस्तेमाल करके उड़ने लगती है। वो कहती है ये सफर मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, मैं एकदम से उड़ के उस पर्वत पे पहुंच जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि कोको को उस शूज का इस्तेमाल करने नहीं आता, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से खड़ी होती है और कहती है कि मैं कर सकती हूँ। वो एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे वो जोर से घास के अंदर गिरती है। दूसरी ओर हम देखते हैं गिफरी सर को, जो कि उस गुफा के अंदर कोई सामान लेने आया होता है। जिससे जादूगरनी कहती है कि गिफरी अगर तुम हमारे पास रहते तो तुम्हें इतनी दूर सामान लेने नहीं आना पड़ता। इस जगह का नाम होता है ग्रेट हॉल। वो कहती है कि तुम ग्रेट हॉल से नफरत करते हो। वो कहती है कि तुम यहाँ हो और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे शिक्षक कुछ गड़बड़ ना कर दें। फिर हमें दिखाया जाता है कोको वर्ल्ड, जिससे हम देखते हैं कि कोको घास के गोले से लटकी हुई होती है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद कोई फायदा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि कोको एकदम से टेंशन में आ जाती है। वो देखती है कि जादुई जूते से जादू गायब हो चुका है। वो कहती है अब मैं क्या करूंगी, शायद मैं इम्तिहान नहीं पास कर सकती, अब मैं शायद जादूगरनी नहीं बन पाऊंगी और मेरी जादुई स्याही ने मेरा साथ छोड़ दिया है, ये जादुई स्याही बिल्कुल सूख चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं तेतिया को, जो कि एकदम से कथो के पास आती है और कहती है चलो कोको खाने का टाइम हो गया। जिससे कथो कहती है कि वो इम्तिहान देने गई है, वो रहस्य में पर्वत पे गई है और वो इम्तिहान करके ही वापिस आएगी। कथो कहती है तुम चिंता मत करो, वो बिना इम्तिहान पास करके वापिस आ जाएगी, लेकिन मैं तो चाहती नहीं हूँ कि वो हमारे बीच रहे। फिर हम देखते हैं कि रिचा बहुत ज्यादा उदास होकर टेबल पर बैठ जाती है। अब उसका खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। जिससे रिचा कहती है अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, खाना खा लो। तेतिया कहती है कि यार मैं कोको के बिना खाना कैसे खाऊं। फिर हम देखते हैं कि रिचा और ज्यादा खाना खाने लगती है। तेतिया कहती है कि मैं पागल हूँ जो इतनी ज्यादा टेंशन ले रही हूँ। रिचा कहती है कि टेंशन लेने से क्या होगा, जब तक जिफरी सर नहीं आ जाते तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते।
फिर हम देखते हैं कोको को काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, लेकिन कोको को याद आता है अपना पास्ट, जिसमें कोको बहुत ही ज्यादा तगड़ी कारीगर है, जिससे गिफरी सर ने भी उसको कहा था कि इसे तो कारीगरी कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोको एक नाव के लाल कपड़े में जादू बनाने लगती है, कहती है कि ये शायद काम करेगा। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा इंतजार करने के बाद कोको को लगता है कि शायद अब ये जादू काम करेगा, लेकिन एकदम से उसकी बोट हवा में उड़ने लगती है और बोट से लाल कपड़ा अलग होकर हवा में उड़ने लगता है, जिस पर कोको बैठी होती है। कोको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है अब सब कुछ बेकार हो गया, लगता अब ये इम्तिहान मैं पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उड़ते हुए कोको की नजर पड़ती है जादुई जड़ी बूटी के ऊपर और उसको फिर से हौसला आ जाता है कि मैं अब ये कर सकती हूँ। हम देखते हैं कि कोको बड़े से गोले की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे वो जादुई जड़ी बूटी लगी हुई थी, जो कि दूर से काफी ज्यादा चमक रही थी। कोको एक बार फिर से ट्राई मारती है, लेकिन वो फिर से नाकाम हो जाती है। लेकिन कोको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारती और आखिरकार जड़ी बूटी को पकड़ ही लेती है। फिर हम देखते हैं कि गिफरी सर को रिचा और तैतिया बताती है। वो कहती है कि कोको इम्तिहान देने गई है, जिससे गिफरी कहता है अभी उसका सही समय नहीं आया था, हमें जल्दी से उसे वापस लाना पड़ेगा, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि टेलीपोर्ट सर्कल के खोलते ही कोको उसके सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में थी जादुई जड़ी बूटी, जिसे देखकर तैतिया और रिचा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कोको कहती है कथोक ये देखो मैं ले आई, लेकिन कथोक अपना मुंह फेर कर वहां से जाने लगती है। शायद कथोक चाहती नहीं थी कि कोको वापस आए। फिर हम देखते हैं गिफरी एक बॉक्स में कोको के लिए कपड़े लाता है। वो कहता है कि तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, तुम मेरी शागिर्दी रहोगी, जिससे खुश होकर कोको वो कपड़े डालने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कोको पूरी जादूगरनी लग रही थी। ये देखकर सारी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।